रहमत साबित होने वाला साकिब निसार कल अपने मुंह से बोल उठा शेखुपुरा वालों कि मैंने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल किया क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वक्त की जरूरत है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाए। कोई रह तो नहीं गया जिसने ना कहा हो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। जो रह गया वो खुद सच बोलेगा। मरियम नवाज का शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहती हैं नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ देता हूं। कल साजिश का बहुत बड़ा किरदार साकिब निसार अपने मुंह से बोल उठा। इमरान खान से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट वापस ले लिया। खुद को बार बार रहमत समझने वाला पाकिस्तान के लिए बाबा जहमत साबित हो चुका। ये अभी और लोगों के नाम भी बताएगा। बाबा रहमत कहता है मरने के बाद किताब शाया होगी। क्या साकिब निसार को इस वक्त मौत याद नहीं थी जब तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम चलाई? क्या मौत इस वक्त याद नहीं आई जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया? जो जिंदगी में सच बोलता है वो मरने का इंतजार नहीं करता। हर कोई सच बोलकर कहेगा कि हमने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती करने वालों का मुकद्दर जिल्लत और रुसवाई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई को 13 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। इमरान खान 13 मार्च को पेश ना हों तो अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अदम पेशी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बार बार तलबी के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हो रहे। आईजी इस्लामाबाद इमरान खान को 14 मार्च को पेश करें। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 14 मार्च को केस की समाअत करेगा। हुक्म जारी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 28 मार्च को अदालत पेश किया जाएगा। अदालत का हुक्म। फॉरेन फंडिंग देख ले, अब सारे के सारे उसको नजर आ रहा है। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये जितना ज्यादा भाग रहा है कि एक तरफ अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शिबली फराज साहब मोहतरम जो हैं वो लिख के दे रहे हैं कि ये वो घर पे नहीं है, और 5 मिनट बाद 10 मिनट के बाद वो उसी घर से जो है आके तकरीर शुरू कर देते हैं। यानी इनको इन सारी चीजों में कोई शर्म या भी नहीं आती। इमरान खान अपने सियासी कारकुनों को भड़का रहे हैं। खान साहब ने अदालतों में पेश ना होके मनफी रवायत डाली। लोगों को कहते हैं जेल भरो और खुद जमानत करवा लेते हैं। सपोर्टर्स को मालूम है इनका कप्तान एक बुज़दिल शख्स है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अब साकिब निसार साहब ने भी कह दिया कि हमने खान साहब को 100% सादिक और अमीन नहीं कहा था। उन्होंने फॉरेन फंडिंग पीटीआई के लिए इस्तेमाल की। इमरान खान आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तरले डाल रहे हैं। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं। इमरान खान के पास पाकिस्तान को चलाने का एजेंडा नहीं था। हमें अपने वर्कर्स और खुद पर एतमाद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आज एक शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। मैं समझ रहा था कि महंगाई हमारे गले पड़ेगी। महंगाई तो इमरान खान के दौर में हुई है। पाकिस्तान आज मसाइल का शिकार है और हम इन मसाइल से बाखूबी आगाह हैं और हल भी करेंगे। इंतखाबात में ताखीर की तो इनका इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये नताइज से डरते हैं। नून लीग वाले सोच रहे हैं क्यों ना जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दें। मौजूदा हुक्मरान टोले की हरकतों का फायदा हमें होगा। इमरान खान ने जो इज्जत दी वो सबके सामने है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान
खान की गिरफ्तारी कानूनी अमल है। अदालत ने हुक्म दिया तो पूरा करेंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का निजी टीवी से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। कहा, इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल से ज्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। वो जब हाई कोर्ट आए वहां भी सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम किया गया था। पुलिस अदालत के नोटिस लेकर किसी के पास जाती है, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो हुआ इसकी कानूनी कार्रवाई बनती है। आपको किस बात का डर और खौफ है? आपको यह डर और खौफ है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, तोशा खाना की तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए। आप अदालत में तो आए, आके पेश तो हो, पता लगे कि आप में कितना दम है। मगर आज अगर आप पेश नहीं होते और अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करवाना है, तो हम जो अदालत तारीख देगी उस पे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अदालत में पेश हों। इमरान खान को कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए। खान साहब ताहाल अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अतातारट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस ने अदालती हुक्मनामे की तामील करने की कोशिश की। इमरान खान हर पेशी में अदालतों में वकील तब्दील करते हैं। आपको किस चीज़ का डर है जो आप अदालत में पेश नहीं होते? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए। अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करना है। अदालत जो तारीख देगी इस पर आपकी पेशी को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान को कैसे काबू किया जाए उसकी एक मुनज़्ज़म आजकल कैंपेन चल रही है। झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं इमरान खान पे, तहरीक इंसाफ पे। आज तो सुबह वैसे कमाल ही हो गया जो आज खबर आई है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर FIR काट दी गई है। तो अब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो उमर अयूब साहब और अंदली अब्बास साहब तैयार रहे, आपके ऊपर भी पर्चा कट सकता है क्योंकि आप एक खतरनाक काम कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान खान को पकड़ने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी जोर लगा दिया, खंगाल दी फाइलें। इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाने के लिए एक नई कैंपेन शुरू की गई है। इमरान खान को पकड़ने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब ये अपने नए तरीके से दर्जनों के हिसाब से मुकदमे बना रहे हैं ताकि पेशियां ही भुगतते रहें। मैं इमरान खान के साथ रहा हूं, उन्होंने हमेशा कानून और आइन का एहतराम किया है। आज भी मुसद्दिका इतलात आ रही हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। रहनुमा PTI असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। आज भी रियासती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो आज तक सजा से बच रहा है। रियासती अदारे इतने कमजोर हो गए हैं कि एक मुलजम को नहीं पकड़ सकते, तो फिर आप इससे अंदाजा करें कि 2017 के पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंच चुका है। आज भी रियासत के वसाइल और ताकत इमरान खान को कंफर्टेबल जोन में रख रही है। नवाज शरीफ बेगुनाह थे जिन पर रियासती जबर को इस्तेमाल करके सजा दी गई। जहां रियासती ताकत और वसाइल इस्तेमाल होने चाहिए थे वहां हुए नहीं। रियासती अदारे इतने कमजोर हो गए हैं कि एक मुल्जिम को नहीं पकड़ सकते। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के नंबर्स को बढ़ाना चाहता है ताकि पीपल्स पार्टी ने जो ये दावा किया था कि इस शहर में जियाला मेयर आएगा तो इलेक्शन कमीशन उसके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। 6 यूनियन कमेटियां तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त अपने पास ली थी जब हमने एहतजाज किया था कि इन्होंने नतीजे बदल दिए। सीधा सीधा नतीजा है, सिर्फ कैलकुलेशन का मसला है, इन्होंने नतीजे बदले। उन्होंने 6 यूसीएं तो अपने पास ले ली लेकिन नताइज को सीज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के नंबर्स को बढ़ाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के जियाला मेयर दावे में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। 6 यूसीस के नताइज बदले गए। कुछ प्रेजाइडिंग अफसरान ने जान हथेली पे रख के जाके तस्लीम किया कि हमसे जबरदस्ती फार्म 9 में अंगूठे लगवाए गए हैं। हमारा असल फार्म 9 नहीं बल्कि 11 है जो जमात इस्लामी के पास है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन पर खड़ी तनकीद।
पता नहीं किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। पहले एक जालसाज को हीरो बनाया और हीरोज को जीरो बनाया, फिर ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों की बुनियाद पे रियासत जो है उसकी चूल्हें हिल गई। आज आप कह रहे हैं इलेक्शन करा दो। इलेक्शंस के मुतालिक फिलहाल किसी को कुछ खबर नहीं कब होंगे। एक जालसाज को हीरो और फिर जीरो बनाया गया, फिर ऐसे फैसले किए गए कि रियासत की बुनियाद कमजोर कर दी गई। अब आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कराने वालों को कभी कुछ खबर नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कल इंशाल्लाह हम जो रैली निकाल रहे हैं वो आइन और अदालतों से यकजहती के लिए है। हज़ारों लाखों लोग उसमें शरीक होंगे और बताएंगे कि हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जबर का दौर है। कल हम जो रैली निकाल रहे हैं वो अदालतों के साथ यकजहती के लिए है। कल इंशाल्लाह हजारों लोग निकलेंगे और बताएंगे कि हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वर्कर्स कन्वेंशन में पाक से झूले चोरी और दरख्त काटने का इल्जाम, मरियम नवाज अदालत तलब। गुजरावाला की सेशन अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर इन्हें तलब किया है। इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले ने सियासी निज़ाम में बहरान की बुनियाद रख दी है। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का निजी TV से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। कहा, 2 सूबों के इलेक्शन मौजूदा मरदमशुमारी पर और बाकी 2 सूबों और मुल्क के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कैसे होंगे। जो शख्स हमें रूल ऑफ लॉ का दर्स देता था अब रूल ऑफ लॉ से भागता फिरता है। अब ये तासुर गहरा हो गया है कि इमरान के लिए और कानून है, नून लीग के लिए और कानून है। सिंध में 9 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में PTI के 9 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने सिंध में 16 मार्च को 9 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही को PTI का सदर बना दिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बाकायदा मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म रहने के साथ 2 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही ने 21 फरवरी 2023 को अपने 10 साथियों समेत PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। नेपरा सारिफीन को 440 वाट का बड़ा झटका। बिजली सारिफीन पर 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा की जानिब से ये फैसला हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है। हुकूमत सिंध का वज़ीर आज़म के हुक्म पर सरकारी सतह पर अखराजात कम करने का ऐलान। महकमे खजाना सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी। एलामिया के मुताबिक काबीना अरकान से सिक्योरिटी ड्यूटी की आधी गाड़ियां वापस ली जाएंगी और तमाम महकमों की खाली पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी, जबकि VIPs के लिए सिक्योरिटी अखराजात में कमी की जाएगी। IMF की शराइत पर अमल जारी। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल टैक्स का बयाना मंजूर कर लिया गया। वफाकी काबीना से 25% सेल्स टैक्स के नोटिफिकेशन के लिए सर्कुलेशन से समरी की मंजूरी ली गई। नोटिफिकेशन जारी। शरह का नफाज 1 मार्च से होगा। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। वॉइस न्यूज बना मुखबियों की आवाज। कोट की पुलिस इन एक्शन। पुलिस का वॉइस न्यूज टीम के हमरा कामयाब ऑपरेशन। डाकुओं का मुखबियों को स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। डाकुओं के तशद्दुद का निशाना बनने वाले 3 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास जश्न बहारा की जारी तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया गया।
शब बरात की मुनासबत से लाहौर के 3 मकामात पर महाफिल व समाओ नात मुनक्कद करने का फैसला। राहत फतेह अली खान ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में सूफियाना कलाम पेश किया। दाता दरबार और दीगर मज़ारात पर भी शब महाफिल समा मुनक्कद होंगी। जिलानी पार्क लाहौर में खुसूसी तौर पर महफिल नात मुनक्कद की गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जौहर टाउन धमाका केस का फैसला सुना दिया। जौहर टाउन धमाके में मुलविस 3 मुजरिमान को 5-5 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिमों में समीउल हक, अजीज अकबर और नवीद अख्तर शामिल हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र समात वीडियो लिंक के जरिए की गई। रहमतों और बाबरकतों के महीने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। सऊदी फरमानरवा की रमजानुल मुबारक में कुरान पाक की दुनिया के 76 से ज़ायद ज़बानों में 10 लाख कॉपियां तकसीम करने की मंजूरी। और मीडिया के मुताबिक किंग फहद कोलेरिस कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स में शाया करदा कॉपियां दुनिया के 22 ममालिक में मौजूदा इस्लामी मराकज़ को मुहैया की जाएंगी। और सऊदी अरब ने तुर्किया के मरकजी बैंक में $5 अरब जमा करा दिए। इजराइल के मुताबिक रकम सऊदी फंड बराए तरक्की के जरिए तुर्किया के मरकजी बैंक में मुंतकिल की जा रही है। तुर्किया के मरकजी बैंक के खालिस बैनुल-अक़वामी ज़खायर 24 फरवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान में $1.4 अरब कम होकर $20.2 अरब रह गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हमजा बट्टी और मैं हूं इरम सतार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।